Today we are going to discuss on GDP, means Sakal Gharelu Utpad. It is very important for competitive examination. Dear students, do you know GDP, Sakal Gharelu Utpad? It is very important, very simple for civil services examination and competitive examination. First of all, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को कह सकते हैं संक्षिप्त में वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम शामिल करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब देश की सीमा के अंदर देश में गुड्स एंड सर्विसेज का जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन की वैल्यू को ही हम एक फाइनेंशियल ईयर में सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री, अर्थात देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनके उत्पादन की टोटल वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहने वाले देश के लोगों को अर्थात नेटिव लोगों के उत्पादन को भी शामिल किया जाता है तथा जो विदेशी हैं, जो एलियंस हैं, जो फॉरेनर्स हैं, आपके देश में रहते हैं, कुछ उत्पादन में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो उनके उत्पादन को भी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वन फाइनेंशियल ईयर में अर्थात एक वित्तीय वर्ष में जो उन्होंने उत्पादन किया है उसी को काउंट किया जाता है। दूसरा टर्म आता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन मींस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ नेशनल्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, अर्थात देश के लोगों के द्वारा जो एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादन होता है उसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका उत्पादन हम लेते हैं और नेशनल्स का उत्पादन लेते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें हम उन लोगों के प्रोडक्शन को शामिल नहीं करते जो विदेशी हमारे देशों में काम करते हैं। अर्थात आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेशनल्स